हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई कुछ गलतियाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त भी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है ताकि पाठ का फल पूरा प्राप्त हो सके और माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2021 में 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस दौरान माँ शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से माँ प्रसन्न होती है और साधक को धन धान्य, मान सम्मान और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने के लिए भी कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं वे नियम कौन से हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान शुद्धता का पालन करना बेहद जरूरी है। इसलिए स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र पहनकर पाठ करें और कुशा के आसन या फिर ऊन के बने हुए आसन पर बैठकर ही पाठ करना चाहिए। साथ ही पाठ करते वक्त हाथों से पैर का स्पर्श न करें। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को लाल कपड़े में रखकर उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूजा करने के बाद ही किताब पढ़नी चाहिए, यानी कि पूजा करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र, यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करना जरूरी होता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक शब्द का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें शब्दों को उल्टा पुल्टा न बोलें और न ही शब्दों का हेर फेर करें। सप्तशती पढ़ते वक्त बहुत जोर से या फिर धीरे से पाठ न करें। इस तरह पाठ करना चाहिए कि एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई दे। इसके अलावा अगर संस्कृत भाषा में दुर्गा सप्तशती के पाठ का उच्चारण करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो इसे हिंदी में भी किया जा सकता है, लेकिन जो भी पढ़ें उसे सही और स्पष्ट बोलें। इसके अलावा दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते वक्त जवाई यानी कि उबासी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आलस को दर्शाता है। इसलिए मन को शांत और स्थिर करके ही पाठ शुरू करना चाहिए। अगर किसी दिन आपके पास समय की कमी है और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं या पाठ नहीं कर सकते हैं, तो सप्तशती के आखिर में दिए गए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और देवी से अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। पाठ खत्म हो जाने के बाद आखिर में माँ दुर्गा से
अपनी किसी भी तरह की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा की साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। इन दिनों में भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए जो भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से किया जाए तो माँ जगदम्बे शीघ्र ही प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार में श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। माँ जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। इसमें अलग अलग पाठ अलग अलग बाधाओं के निवारण के लिए किए जाते हैं। और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का अगर आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एक दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। तो मैं आपको बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती के कौन से पाठ को पढ़ने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पहला अध्याय पढ़ते हैं तो पहला अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की टेंशन खत्म होती हैं, सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। और द्वितीय अध्याय दुर्गा सप्तशती का दूसरा पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है और कोर्ट कचहरी से जुड़े मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बे के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है और 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्र, भय दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 8वां अध्याय का पाठ करने से वशीकरण और मित्रता करने के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए किया जाता है। किसी कोई भी चीज़ खो जाती है, किसी खोई चीज़ को पाने के लिए भी यह पाठ अत्यंत सिद्ध और प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 10वें पाठ का अध्याय करने से 9वें अध्याय के समान ही फल प्राप्त होता है और 10वें अध्याय का पाठ करने से तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और लाभ मिलता है। और दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय है वो विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए और भक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम क्या हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वैसे भी अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो नवरात्रों से जुड़ी मैं एक से एक जानकारी इस वीडियो पर लेकर आती रहूँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप
खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।